गए। इन्होंने 4 साल के टर्नओवर में सिर्फ पार्क को तोड़ के डिस्पेंसरी बनाई है। अगर डिस्पेंसरी की क्या ज़रूरत है जब स्पोर्ट्स हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट में कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है अपनी परवान चढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो सियालकोट के जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस वक्त कैंपेनों में जो है मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट वार्ड नंबर 5 के अंदर मौजूद हूँ, जबकि मेरे साथ इस वक्त नौजवान क़यादत मौजूद हैं जो कि कैंपेन की बजाय जो है रजमट बाज़ार के अंदर जो है यहाँ पर फुटबॉल के जो गेम्स है, उसके बाद क्रिकेट टीम्स क्रिकेट मैचेस वगैरह जो है वो यहाँ पर करवा रहे हैं। जबकि आइए से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ये अदनान साहब ये बताइएगा कि कहीं ये सियासी जो है प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि आप कैंपेन की बजाय जो है क्रिकेट मैचेस की तरफ जो है रुझान कर रहे हैं नौजवानों का? नहीं जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने साबका कौंसलर साहब को समझाना चाहूँगा कि काम अगर कम्युनिटी के आपने इधर सोशल काम करने हैं तो वो काम इस तरह के होने चाहिए। अगर तो आप कोई फ़ंड्स लेके कैंटोनमेंट बोर्ड से और लोगों पे लगा रहे हैं तो ये तो आपकी वैसे ड्यूटी है। आपको लोगों को गैदर करना, आपको लोगों को इकट्ठा रखना, आपको लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना ही सारी बात है। और कौंसलर का काम सिर्फ ये होता है, ना कि गलियां, नालियां और सड़कें बनाना। मैं इंशाल्लाह आपसे ना अगले ये प्लान करूंगा, मेरी तकरीर भी अभी थोड़ी देर में होगी तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है। इसमें एक स्पोर्ट्स है जो एक दूसरे को आपस में यूनाइट करती है। असल में देखा जाए वो एक बच्चों की जगह थी खेलने के लिए, फुटबॉल वगैरह बच्चे वहाँ खेलते थे। तो उनको पहले ये कहा था कि वहाँ पे आप ग्राउंड बनाएं, डिस्पेंसरी की हमें ज़रूरत नहीं है इस बाज़ार में अभी, ठीक है। उनको यही कहा था कि आप जो बच्चों की जगह रहें, वो ख़त्म हो गई है। वो इतना कि वो अब यूज़ भी नहीं इतना होता ना, यूज़ भी नहीं है वो। सब लोग कैंट जाते हैं यूज़ करने के लिए। यहाँ पे बहुत चंद एक दो बंदा आ जाएगा, वो भी महीने में एक दफ़ा आ गया। इन्होंने एक जगह को एक जगह कब्जा कर लिया हुआ है। अदनान साहब ये बताइएगा कि खुदा ना आस्ता अगर आप इधर से हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो उसके बाद भी ये जो स्पोर्ट्स का जो सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा कि यहीं पर जो है थम जाएगा? देखें जी, ये मेरी तकरीर वाली सारी बातें मुझसे आप पूछनी शुरू कर दी हैं आपने, तो मैं बताता चलूँ कि मैं इस इलाके को, मैं इस अपने रजमट बाज़ार को इस तरह का प्लान करना चाह रहा हूँ कि हम सब मिल के काम करें। ऐसा नहीं है कि एक कौंसलर काम करेगा और बाकी कोई काम नहीं करेगा। ये जो एक्टिविटी है इसमें मेरी सिर्फ ये वेस्ट कोट और ये सूट है, बाकी ये मेरी जो टीम है, ये जो सारे लड़के, इन सब की ड्यूटी है। ये सब इन्होंने करना है, इन्होंने प्लान करना है। इस तरह के सारे इवेंट्स हम चाहे कौंसलर हैं या नहीं, हमें ये प्लान करना चाहिए, हम करेंगे। और इंशाल्लाह 23 मार्च, 14 अगस्त, ईद मिलादुन नबी और दूसरा जो है ये बड़ी ईद, छोटी ईद, इंशाल्लाह इस तरह की गैदरिंग होगी तो हम बचेंगे। जी जी, हर त्यौहार पे होना चाहिए। आज हमारा यौम आज़ादी का दिन है आज, तो यहाँ मैच होना चाहिए। बच्चों को, नई नस्ल को ज़रा मौका मिलता है आगे जाने को, बजाय कि गलियों में खड़े हों। बेहतर है ग्राउंड में आना चाहिए इन सबको, बच्चों को। जी बिल्कुल, आपने देखा कि मेरे साथ चौधरी अदनान अकबर जो है अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा इलेक्शन का जो सिलसिला है, अगर जो कैंपेन का सिलसिला है, हम उसको भी जो है अपना कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन उनका दूसरी जानब ये भी कहना था कि जो साबका कौंसलर थे जो आतिफ मुनीर साहब, उनकी जानिब से जो है यहाँ पर रजमट बाज़ार के जो पार्क्स हैं उनको ख़त्म करके वहाँ पर डिस्पेंसरी बना दी गई था, जिसके बाद रजमट बाज़ार में जो है किसी किस्म की भी जो है ग्राउंड जो है अभी तक कभी भी मंजूर नहीं करवाई गई। जबकि इस तरह का जो प्रोग्राम है वो भी जो है जो रजमट बाज़ार की हिस्ट्री में जो है पहली दफ़ा करवाया गया। अच्छा अदनान साहब ये भी सवाल बताइएगा कि साबका कौंसलर्स भी रह चुके हैं, गुज़िश्ता कई सालों से बनते आ रहे हैं, उन्होंने आज तक इस तरह का कोई इवेंट जो है रजमट बाज़ार में नहीं मुनक़िद करवाया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कराई। देखिए, पहले कौंसलर रह चुके हैं, वो कहते हैं सड़क बनाओ, ईंटें लगाओ, मकान कराओ, बस ये चीज़ें होती हैं। वो बोलते हैं बस सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, उसमें मेडिसिन नहीं रखनी। लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी ऐसी हो रही है, ये यंग 11 है। अब रह चुके हैं। इन्होंने 4 साल के टर्नओवर में सिर्फ पार्क को तोड़ के डिस्पेंसरी बनाई है। अगर डिस्पेंसरी की क्या ज़रूरत है जब स्पोर्ट्स होएगी उस जगह पे, तो डिस्पेंसरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी इधर इस डिस्पेंसरी में ना अदवाइयात मौजूद है, ना डॉक्टर की सहूलत मौजूद है।
जब ये ओपनिंग हुई थी इसकी उसके 3 महीने तक ये बंद रही थी। देखिए, मैं इस हवाले से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये कोई ये सियासी रंग नहीं, ये एक एक्टिविटी है। आइंदा अहद कर लिया है कि इसको प्लान करना ही करना है। हमने सब ने एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारे बच्चों के बच्चे एक दूसरे को जानने वाले हैं। हम कोई आज से यहाँ पे सियासी या दूसरे तीसरे जो मामलात हैं उनको छोड़ के हम इधर के रहने वाले हैं। हमने इधर इनके साथ रहना है, अपने बहन भाइयों के साथ रहना है और इसी में मर जाना है। थैंक यू सर।